हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और आज हम 6 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक है पूर्वी, उसकी थर्ड यूनिट है फोर्थ यूनिट है स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। उसका लास्ट एंड थर्ड चैप्टर है योगा अ वे ऑफ लाइफ। उसकी समरी करेंगे और उसके एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ ये फ़ोटो लगा दी है जिसमें एक लड़का और लड़की योगा कर रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। योगा एक समग्र अभ्यास है जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप शामिल है। इसमें बताया गया कि योगा में क्या क्या शामिल होता है। हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप शामिल होता है, तब जाके योगा बनता है। यह एक ऐसी प्रथा है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। इसमें बताया है कि योगा की जो उत्पत्ति है वो कहाँ हुई थी, भारत में हुई थी, और तब से यह दुनिया भर में फैल गई और बाद में क्या है, पूरी दुनिया में फैल गई। महर्षि पतंजलि जिन्हें योगा का जनक कहा जाता है, तो योग का जनक किसे कहा जाता है, महर्षि पतंजलि को। अपने योग सूत्र में योग के विभिन्न पहलुओं को व्यवस्थित रूप से संकलित और परिष्कृत किया है। जो महर्षि पतंजलि है उन्होंने क्या है, योग सूत्र लिखा है। उसमें उन्होंने योग के विभिन्न प्रकारों और उनके लाभ और इन सब का क्या है, डिटेल में वर्णन किया है। योग शब्द संस्कृत शब्द युद्ध से लिया गया है। योग शब्द कहाँ से लिया गया है, संस्कृत के युद्ध शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना। योग शब्द का क्या अर्थ होता है, जुड़ना या इकट्ठा होना। यह मन और शरीर के बीच सामंजस्य लाने पर केंद्रित है। योग किसके ऊपर केंद्रित है, मन और शरीर के बीच सामंजस्य लाने पर। यह स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक कला और विज्ञान है। योग क्या होता है, स्वस्थ जीवन के लिए कला और विज्ञान दोनों होता है। योग का उद्देश्य एकाग्रता, ध्यान मुद्राओं और श्वास के साथ मन और शरीर को शांति प्रदान करना होता है। योग का उद्देश्य क्या होता है, मतलब एकाग्रता, मतलब एक जगह ध्यान लगाना, श्वास के साथ मन और शरीर को भी क्या करता है, शांति प्रदान करता है। योग के नियमित अभ्यास से शारीरिक स्वास्थ्य, लचीलापन और मुद्रा में सुधार होता है। मतलब अगर हम रेगुलर रूप से योग करें ना, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और हमारे शरीर के अंदर क्या आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी। यह मानसिक कल्याण को भी बढ़ावा देता है। मतलब यह हमारे सोचने समझने की जो अक्षमता होती है उसको भी बढ़ावा देता है और हमारे तनाव को भी कम करता है। और यह हमारे पूरे जीवन के ऊपर योग का क्या है, अच्छा प्रभाव पड़ता है। यह हमें ध्यान करने और आराम करने में भी सहायता करता है। इसके अलावा योग हमें अपने शरीर के साथ साथ मन पर भी नियंत्रण रखने में सहायता करता है। मतलब योग करने से हम सिर्फ अपने शरीर के ऊपर ही नियंत्रण नहीं कर सकते, बल्कि हमारे मन पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। यह हमारे तनाव और चिंता को दूर करने का एक माध्यम है। योग क्या दूर करने का माध्यम है, तनाव और चिंता को दूर करने का। यह शारीरिक मुद्राओं यानी कि आसन, श्वास तकनीकों, प्राणायाम और ध्यान या विश्राम को जोड़ती है। मतलब योग क्या होता है, हमारी जो शारीरिक आसन होते हैं उनको, और जो हमारी सांस लेने की तकनीक होती है यानी कि प्राणायाम, और जो हमारा ध्यान यानी एकाग्रता होती है, और जो हम विश्राम करते हैं उन सबको जोड़ता है। सांस लेने यानी कि प्राणायाम का अभ्यास फेफड़े की अक्षमता, सांस लेने की दक्षता और समग्र श्वसन कार्य में सुधार कर सकता है। मतलब जो हम सांस संबंधी प्राणायाम करते हैं ना, उनसे क्या होता है, हमारे फेफड़े अच्छे होते हैं, उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, और जो हमारी सांस संबंधी जो कैपेबिलिटी होती है वो भी बढ़ती है, और हमारे जो श्वास संबंधी जितने भी कार्य होते हैं उनमें भी सुधार होता है। नियमित योग अभ्यास समग्र ऊर्जा के स्तर को बढ़ा सकता है। मतलब रोजाना योग का अभ्यास करने से क्या होता है, हमारे शरीर में एनर्जी बढ़ती है और थकान की भावनाओं को कम कर सकता है। मतलब जब हम योग नहीं करते तो क्या होता है, हम जल्दी कोई भी काम करते हैं, थक जाते हैं। अगर हम रेगुलर रूप से योग करते हैं तो हमारा शरीर जल्दी से थकावट को महसूस नहीं करता। कई योग मुद्राओं के लिए ऐसी स्थिति धारण करने की आवश्यकता होती है जो मांसपेशियों की ताकत का निर्माण करती है। मतलब योग करने से क्या होती है, हमारी मांसपेशियां भी मजबूत होती है।
विशेष रूप से कोर कहाँ होती है, हमारे पेट के अंदर होती है, बाहों और पैरों में। योग की कुछ शैलियाँ कैलोरी जलाकर और उपापचय को बढ़ाकर वजन घटाने में योगदान देती है। मतलब कुछ योग ऐसे होते हैं जिससे हमारी क्या होती है, फैट बर्निंग होती है, जो हमारा मोटापा होता है वो जलता है, और हमारा जो पाचन शक्ति होती है वो मजबूत होती है, जो जिससे क्या होता है, हमारा वजन कम करने में हमें सहायता मिलती है। योग आसन पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण में सुधार करने में सहायता करता है। मतलब योग करने से जो हमारे शरीर में रक्त का संचार होता है ना, वो क्रिया भी स्थायी रूप से हो जाती है, सुचारू रूप से होने लग जाती है, जिससे हृदय स्वास्थ्य और समग्र कल्याण के लिए लाभ मिलते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को मनाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 20 जून 2021 को WHO एम योग नामक एक ऐप लॉन्च किया। एम योग नामक ऐप किसने लॉन्च किया था? WHO ने। किसने किया था? WHO ने। एम योगा आम जनता के लिए नियमित रूप से उपयोग करने के लिए एक ऐप है जो अलग अलग अवधि के योग सीखने और अभ्यास स्तर प्रदान करता है। मतलब इसमें डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, योग होते हैं, और जो कम समय के भी होते हैं और ज़्यादा समय के भी होते हैं। ऐप में योग अभ्यास सिखाने और उनका अभ्यास करने के लिए वीडियो और ऑडियो फाइलों का संग्रह होता है। मतलब इसमें क्या क्या पाया जाता है? वीडियो और ऑडियो, जिसमें आवाज़ भी आती है, वीडियो, ऐसी वीडियो भी होती है, उनका संग्रह है ये। योग सभी उम्र के लोगों के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। मतलब योग करने के लिए हर उम्र के लिए लाभदायक होता है। मतलब छोटे बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, जवान के लिए भी, सबके लिए। जब हम अब योग आसनों यानी मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो हमें केवल शरीर पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम योग कर रहे हैं और हमारा मन कहीं और ही भटक रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम योग कर रहे होते हैं तो हमारा पूरा ध्यान भी उस टाइम उसी योग में ही होना चाहिए। योग अभ्यास करने से क्या होता है, हमारा शरीर, हमारे श्वास यानी सांस और मन क्या होते हैं, जुड़ते हैं। ये मैंने एम योगा ऐप का लोगो लगा दिया है, जो कि WHO ने लॉन्च किया है, उसको आप देख लीजिएगा। अब हम इसके MCQ स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेज पतंजलि व्हाट इज द पर्पज ऑफ योगा एज डिस्क्राइब्ड इन द योग सूत्राज ऑफ पतंजलि। इसमें पूछा गया है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार जो उन्होंने योग सूत्र लिखी है, उसमें जो योग का वर्णन किया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ए ऑप्शन है, टू इन्हेंस फिजिकल स्ट्रेंथ, मतलब हमारी शारीरिक अक्षमता को बढ़ावा देना। बी है टू मेक द माइंड क्वाइट, मतलब हमारे दिमाग को शांत करना। एंड फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, मतलब जो भी चीज़ें हमारे ध्यान को भंग करती है उससे मुक्त करना। सी है टू इंक्रीज एंड्योरेंस। डी है टू बिल्ड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब लचीलेपन को मजबूत करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, टू मेक द माइंड क्वाइट एंड फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ द WHO एम योगा ऐप लॉन्च्ड ऑन 20 जून 2021। इसमें पूछा गया कि जो WHO ने एम योगा ऐप 20 जून 2021 को लॉन्च किया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका ए ऑप्शन है टू ऑफर योगा सर्टिफिकेशन कोर्सेज, मतलब जो योगा के कोर्स के सर्टिफिकेट बांटना। बी है टू प्रोवाइड अ कलेक्शन ऑफ वीडियोस एंड ऑडियो फाइल्स फॉर योगा प्रैक्टिस, मतलब कि योगा अभ्यास के लिए वीडियो ऑडियो की जो फाइलों का संग्रह होता है वो उपलब्ध कराना। सी है टू सेल योगा इक्विपमेंट, जो योगा के संयंत्र होते हैं उनको बेचना। डी है टू ऑर्गेनाइज योगा रिट्रीट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, टू प्रोवाइड अ कलेक्शन ऑफ वीडियोज एंड ऑडियोज फाइल्स फॉर योगा प्रैक्टिस, यानी कि योगा की प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो और ऑडियो फाइल्स के जो कलेक्शन है उनको उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ बेनिफिट ऑफ योगा इन द पैसेज, मतलब कि इनमें से कौन सा योगा का लाभ है जो हमें इस चैप्टर के अंदर नहीं बताया गया है। इसका ए ऑप्शन हमारे पास इम्प्रूविंग हार्ट हेल्थ, मतलब है हमारे जो हृदय की
हेल्थ है उसको सुधार करना। बी है बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम, मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करना। सी है इनहेंसिंग कंपटीशन स्किल्स, जो हमारी प्रतियोगिता की स्किल होती है उसको बढ़ावा देना। डी है रिड्यूसिंग बॉडी पेन्स, मतलब हमारे बॉडी पेन को कम करना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, इनहेंसिंग कंपटीशन स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन योगा पोस्चर्स यानी कि आसन अफेक्ट फिजिकल फिटनेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज, मतलब इसमें पूछा गया है कि जो चैप्टर के हिसाब से जो योगा यानी जो आसन होते हैं वो हमारे फिजिकल फिटनेस को किस तरह प्रभावित करते हैं। ए ऑप्शन है बाय इंक्रीजिंग बॉडी वेट, मतलब हमारे शरीर के वजन को बढ़ा देते हैं। बी है बाय रिड्यूसिंग फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब लचीलेपन को कम कर देते हैं। सी है बाय इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड्योरेंस एंड बैलेंस, मतलब कि हमारे जो शरीर की स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, लचीलापन होता है और जो बैलेंस होता है, सामंजस्य होता है, उसको इम्प्रूव करता है। डी है बाय कोजिंग बॉडी पेन्स, मतलब हमारे शरीर में पेन का कारण बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बाय इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी एंडोरेंस एंड बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What does the term endurance refer to in the context of the passage? इसमें पूछा गया है कि जो टर्म है एंडोरेंस वो इस चैप्टर में किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की गई है। कॉन्टेक्स्ट मतलब किसके संदर्भ में। ए ऑप्शन है एबिलिटी टू रिलैक्स, मतलब जो हमारी एबिलिटी होती है आराम करने की उसके संदर्भ में। बी है कैपेसिटी टू कंटिन्यू विदाउट गिविंग अप, मतलब जो हमारी कैपेसिटी होती है वो मतलब कि बिना हार माने लगातार लगे रहने की, काम करने के, योग करने की, उसके ऊपर। सी है इमीडिएट फिजिकल स्ट्रेंथ, मतलब जो तुरंत ही हमें जो शारीरिक अक्षमता मिलती है, ताकत मिलती है उसके लिए। डी है लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मतलब हमारी शारीरिक गतिविधि में कमी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, कैपेसिटी टू कंटिन्यू विदाउट गिविंग अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड योगा बी प्रैक्टिस्ड विदाउट डिस्ट्रैक्शन। इसमें पूछा गया है कि हमें योगा का अभ्यास बिना ध्यान भंग किए क्यों करना चाहिए। ए ऑप्शन हमारा टू इंक्रीज फिजिकल स्ट्रेंथ, मतलब हमारी शारीरिक अक्षमता को बढ़ाने के लिए। बी है टू एंश्योर दैट द माइंड इज कोऑर्डिनेटेड विद द बॉडी, मतलब कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो हमारा दिमाग है वो हमारे शरीर के साथ सामंजस्य स्थापित कर रहा है। सी ऑप्शन है टू रिड्यूस द प्रैक्टिस टाइम, हमारे जो अभ्यास का टाइम है उसको कम करके। डी है टू फोकस ओनली ऑन फिजिकल मूवमेंट, मतलब कि हमारा जो पूरा फोकस है वो हमारी शारीरिक मूवमेंट के ऊपर ही होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, टू एंश्योर दैट द माइंड इज कोऑर्डिनेटेड विद द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून। इसमें पूछा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है। तो इसका ए ऑप्शन है टू प्रमोट योगा ग्लोबली, मतलब पूरे विश्व में योगा को प्रमोट करना। बी है टू मार्क द लॉन्च ऑफ न्यू योगा इक्विपमेंट, मतलब नए नए योगा उपकरण होते हैं जो उनको लॉन्च करना। सी है टू कंडक्ट कम्पिटिटिव योगा इवेंट्स, मतलब जो योगा की प्रतियोगिता के जो आयोजन है उनको करना। डी है टू होनर योगा इंस्ट्रक्टर, मतलब योगा इंस्ट्रक्टर होता है उनको सम्मानित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, टू प्रमोट योगा ग्लोबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ योगा हेल्प्स इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंग्जायटी। तो इसमें पूछा है कि जो योगा होता है वो हमारे तनाव और जो चिंता को कम करने में कौन सा योगा होता है वो हमारी मदद करता है। ए ऑप्शन है स्ट्रेचिंग मसल, मतलब मसल्स को, मांसपेशियों को स्ट्रेच करना। बी है ब्रीदिंग टेक्निक, जो हमारी सांस संबंधी तकनीकें होती है वो, एंड मेडिटेशन। और सी ऑप्शन हमारा इंक्रीजिंग फिजिकल एंड्योरेंस। डी है बूस्टिंग इम्यून सिस्टम, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम को बढ़ाकर। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड मेडिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज योगा कंट्रीब्यूट टू वेट मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इसमें पूछा गया कि इस चैप्टर के हिसाब से योगा हमारे जो वजन को मैनेज करने में किस प्रकार हेल्प करता है। ए ऑप्शन है बाय इंक्रीज
इंक्रीजिंग कैलोरी इनटेक मतलब जो हम कैलोरी खाते हैं उसकी मात्रा को बढ़ाने में। बी है बाय बर्निंग कैलोरीज एंड मेंटेनिंग हेल्थ मतलब जो कैलोरी होती है उसको जलाकर और हमारे हेल्थ को मेंटेन करके। सी है बाय रिड्यूसिंग मसल स्ट्रेंथ मतलब जो हमारी मांसपेशियों की ताकत होती है उसको कम करके। डी है बाय लिमिटिंग फिजिकल एक्टिविटी मतलब जो हमारी शारीरिक गतिविधि है उसको सीमित करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बाय बर्निंग कैलोरीज एंड मेंटेनिंग हेल्थ। ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। What should be avoided while practicing yoga to ensure its effectiveness मतलब कि हमें किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए योगाभ्यास के दौरान इसके प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए। ए ऑप्शन है कोऑर्डिनेशन ऑफ ब्रीथ एंड मूवमेंट्स मतलब कि हमें अपने ब्रीथ और जो मूवमेंट होती है उनमें कोऑर्डिनेशन बनाकर। बी है यूजिंग ए योगा मैट का उपयोग करके। सी है प्रैक्टिसिंग विदाउट डिस्ट्रैक्शन मतलब ध्यान भंग किए बगैर अभ्यास करके। डी है फोकसिंग सोलेली ऑन बॉडी स्ट्रेचेज मतलब हमें सिर्फ अपने बॉडी स्ट्रेच पे फोकस करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रैक्टिसिंग विदाउट डिस्ट्रैक्शन मतलब ध्यान भंग किए बिना अभ्यास करके। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर